नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आपके साथ में सौम्या। भारी पुलिस फोर्स की निगरानी में मौनी बाबा को दी गई श्रद्धांजलि। शांतिपूर्ण माहौल में बाबा के अनुयायियों ने उनकी समाधि पर अर्पित किए पुष्प। मौनी बाबा के अंतिम दर्शन की कसक लिए पहुंचे बाबा के भक्तों की अभिलाषा रह गई अधूरी। क्या रहा कारण? उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के सरयू नदी के तट पर स्थित अद्वैत शिव शक्ति धाम और श्री वनखंडी नाथ मठ डूहा के पीठाधीश्वर स्वामी ईश्वरदास ब्रह्मचारी मौनी बाबा के ब्रह्मलीन होने से क्षेत्र में शोक की लहर है। राजसूय महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ आई इस दुखद सूचना ने उनके अनुयायियों और शुभचिंतकों को भावविह्वल कर दिया। मौनी बाबा जो बीते 53 वर्षों से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भक्तों को प्रेरित कर रहे थे, उनके पार्थिव शरीर को 20 जनवरी की भोर में 3:55 पर लखनऊ से लाया गया और उनकी समाधि 7:45 पर मौनीश्वर धाम डूहा मठ पर दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक बलिया अनिल कुमार झा ने बताया, बलिया सीडीओ, उप जिलाधिकारी एसडीएम, 4 सीओ, 12 थानों के थानाध्यक्ष व इन थानों की पुलिस फोर्स की निगरानी में महिला व पुरुष की 2 लाइन बनाकर लोगों ने उनकी समाधि पर जाकर पुष्प अर्पित करते हुए बाबा को श्रद्धांजलि दी। दोपहर के समय बेलथरा रोड तहसील के संपूर्ण समाधान में शामिल होने के बाद बलिया डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार व एसपी डॉक्टर ओमवीर सिंह भी अद्वैत शिव शक्ति धाम डूहा पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मौनी बाबा के दर्शन करने वालों लोगों का जो है लाइन लगी हुई है। एक तरफ जो है पुरुष लाइन में है, तो महिलाएं लाइन में है और मौनी बाबा के अंतिम दर्शन करने वालों के लिए उन्हें जो सदा सुमन अर्पित करने वालों के लिए जो यहाँ लाइन लगी हुई है। किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं? आप कमेटी में अपना संजय यादव, ग्राम शमसुद्दीनपुर, पोस्ट स्टेशन कला, जिला बलिया। यहाँ हम लोग हैं, दर्शन करने के लिए तांता लगा हुआ है। अभी बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, जिसपे अभी पुलिस बल भी लगा हुआ है और यहाँ का कमेटी भी बल लगा हुआ है। अपना शासन के तहत से यहाँ के लोग अब दर्शन करते हुए आराम से अपना निकल रहे हैं। कितने बजे जो है उनका जो है आगमन यहाँ पे हुआ? इनका आगमन 3:55 पे हुआ था। कब जो है उनको समाधि दी गई? 7:45 पे। जब से समाधि जब दे दी गई उसके बाद से लोगों का जो है भीड़ लगा हुआ है। जब से समाधि दी है तब से भीड़ लगी हुई है, नहीं 4 बजे भोर ही से भीड़ लगी हुई थी, अब तक भीड़ लगी हुई है। इस तरह से जो है अचानक उनको यहाँ पार्थिव शरीर को लाया गया, उसे लेकर के क्या कहें? यही कहा जाए कि श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, इसलिए उनको तेजी से लाया गया कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो शासन भी नहीं संभाल पाएगा। इसलिए हम लोग कमेटी भी ये शासन लिया कि भाई जितना ही छुप करके लाया जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा और आकर के यहाँ दर्शन लोग करेंगे समाधि के बाद। बलिया के सिकंदरपुर तहसील स्थित डूहा आश्रम दशकों से श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक रहा है। स्वामी ईश्वरदास ब्रह्मचारी, जिन्हें उनकी मौन साधना के बाद मौनी बाबा के नाम से जाना गया, 1971 में अपने गुरु महेंद्र मुनि के निधन के बाद आश्रम पधारे। 30 जनवरी 1972 से 13 जुलाई 1984 तक मौन व्रतधारी बाबा ने वनखंडी नाथ मठ के तत्कालीन महंत और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सच्चिदानंद भारती से दान में प्राप्त भूमि पर मठ की आधारशिला रखवाई। बेलथरा रोड से बाबा के अंतिम दर्शन की अभिलाषा के साथ पहुंचे बाबा के भक्तों ने क्या कहा, सुने। मैं अमरनाथ सिंह, बेलथरा रोड तहसील के अंतर्गत राजपुर का निवासी हूं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग बाबा के अनुयायी हैं, उनके शुभचिंतक हैं, उनके हम लोगों के परम गुरुजी थे और गुरुजी संत, सिद्ध संत थे। और जैसा कि इस परिक्षेत्र में आप अगर इतिहास देखें तो देवरावा बाबा के बाद इस परिक्षेत्र में इस स्तर का ऐसा सिद्ध पुरुष मौनी बाबा हम लोगों के थे, जिनके खोने का गम हमको है। आप ब्रह्मलीन हो गए, हम लोगों को असहाय छोड़ के चले गए हैं और यह इस परिक्षेत्र का सौभाग्य है कि ऐसा सिद्ध पुरुष यहाँ आ करके और एक ऐसी सिद्धि प्राप्त किया और एक ऐतिहासिक, जैसा कि आप अभी हम लोग कुछ दिन पहले कल ही राजसूय महायज्ञ का जो समापन हुआ है, पूर्णाहुति हुई है, यह द्वापर और त्रेता के बाद कलयुग में इस परिक्षेत्र के लिए तो बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े ऋषिकेश हरिद्वार में तो एकाध ऐसे संत मिल जाएंगे, लेकिन इस परिक्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि देवराव बाबा के बाद
इस तरीके का सिद्ध पुरुष हो पाया है। अब देखना यही है कि उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से ऐसा कौन सा विभूति, कौन सी शक्ति आती है जो हाँ इस मठ को और इसको संचालित करती है। यहाँ पर देख सकते थे जो है लोगों का जो है तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और जो है अपने प्रिय संत का जो है दर्शन कर रहे हैं। बाबा की आध्यात्मिकता ने न केवल स्थानीय क्षेत्र बल्कि दूर दराज के प्रांतों से भी भक्तों को आकर्षित किया। उन्होंने दिव्य गुरुधाम का निर्माण, परमधाम मंदिर की स्थापना और मौनीश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा जैसे उल्लेखनीय कार्य किए। उनकी गद्य और काव्य विधा पर आधारित 28 अनुपम ग्रंथों ने उन्हें साहित्यिक क्षेत्र में भी अमर कर दिया। बाबा की इन रचनाओं से जनमानस आने वाले समय में भी प्रेरणा प्राप्त करता रहेगा। बाबा के निधन पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में लिखकर बताएं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहें भारत मीडिया के साथ।